डायबिटीज़ क्यों होता है? मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ होने के क्या-क्या कारण हैं। आजकल ये समस्या इतनी कॉमन क्यों हो गई है। पहले बहुत कम, बहुत रेयरली हमें सुनने को मिलता था किसको डायबिटीज़ है, लेकिन अब हर दूसरे बंदे को आफ्टर 30 डायबिटीज़ हो जा रहा है। 30 ईयर्स की एज में वो पहुंचता है और उसको डायबिटीज़ हो जाता है। तो ऐसे कौन-कौन से कारण हैं जिस वजह से डायबिटीज़ आजकल इतना कॉमन हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जो डायबिटीज़ का कारण है वो आयुर्वेद में बताया गया आस सुखम स्वप्न सुखम। आस सुखम मतलब आस से बोलते हैं मुंह को, मुंह मतलब सुख को देना मुंह को, मतलब आप टेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, बहुत टेस्ट वाली चीज़ें खा रहे हो, जैसे कि बहुत मीठा खा रहे हो, बहुत स्पाइसी फैटी चीज़ें खा रहे हो, मतलब आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो जो आप की टंग को अच्छा लग रहा है, वो फूड आप खा रहे हो ज़्यादा। आस सुखम मतलब मुख को सुख देना, आप टेस्ट को बहुत ज़्यादा सुख दे रहे हो। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है वो क्या करती है, देखिए क्या करती है कि भाई क्या था, फ्रेंच फ्राइज है। आजकल बच्चों को क्या होता है, सुबह लंच में फ्रेंच फ्राइज होता है, पास्ता होता है, मैगी होती है, चाउमीन होती है, पिज़्ज़ा होता है, सैंडविच होते हैं, ब्रेड रोल होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कॉमन है आजकल के लंच बॉक्स में। पहले पुराने टाइम पे क्या होता था कि भाई पराठा होता था, मैक्सिमम रोटी होती थी, पराठा होता था। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन यूज़ होती थी। और जो आटा होता था वो जौ का होता था, जौ का आटा यूज़ होता था, मोटा अन्न यूज़ होता था। और गेहूं का भी आटा जो होता था वो चोकर वाला होता था, जो पिसवाते थे। अभी भी आप देखेंगे जैसे जो मार्केट में आता है आटा, तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी मम्मी लोगों को छानना पड़ता था आटे को, जो गेहूं का आटा होता था। लेकिन अब क्या होता है कि आप मार्केट से लाते हो, रेडी होता है, आपने नीड किया डो, बस हो गया। लेकिन उसमें चोकर नहीं होता है, तो मोटा अन्न नहीं है। गेहूं का आटा जो है ना वो भी डायबिटीज़ को करता है। पहले के लोग मोटा अन्न बहुत ज़्यादा खाते थे, और जो गेहूं ना उनके कुछ ओकेजन पे ही यूज़ होता था, जैसे होली, दिवाली, शादी, कोई फेस्टिवल होता था तभी गेहूं यूज़ होता था। अब जो है, अब क्या होता है कि जो गेहूं है वो बहुत यूज़ है, वो भी रिफाइंड है, मतलब वो भी मैदा के फॉर्म जैसा है। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो उसकी कंसिस्टेंसी से कि ये मैदा है कि ये गेहूं का आटा है। बस ब्लीचिंग यूज़ होती है मैदा में, तो वो ज़्यादा वाइट होता है और गेहूं वाइट नहीं होता। अदरवाइज जो कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही उतना ही स्मूथ होता है। जितना चिकना आप अन्न खाओगे वो डायबिटीज़ करेगा। दूसरा क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि भाई आज के लंच बॉक्सेस में यही जाता है कि फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, है ना। तो क्या है, आस सुखम बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट डेली चॉकलेट, बच्चों को छोटे से ही चॉकलेट यूज़ करते हैं बच्चे। पहले कहाँ मिठाई होती थी, कहीं बहुत ही कहीं कुछ ओकेज़न हुआ, होली दिवाली, तभी स्वीट आती थी घर में। अब तो डेली मिठाई होती है। बच्चे चलिए मिठाई नहीं खाते हैं लेकिन चॉकलेट्स तो खाते ही हैं ना। हर बच्चा चॉकलेट बिस्किट खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, चॉकलेट फ्लेवर में आप जो अभी आजकल चॉकोस वगैरह रहते हैं वो भी सब मिठाई है ना। तो ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आप। स्वीट को बहुत ज़्यादा, इक्षु विकार बताया उन्होंने कि गुड़ और इक्षु विकार, गुड़ से बनी हुई चीज़ें ये क्या करती हैं आयुर्वेद में, जो है इक्षु विकार मतलब मीठी चीज़ें, जो गन्ने के रस से बनी हुई चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर रहे हो। मतलब आप गुड़ यूज़ कर रहे हो, गन्ने के रस को यूज़ किया है किसी भी चीज़ में, तो शुगर भी गन्ने से ही बनती है, गुड़ भी गन्ने से ही बनता है। तो इक्षु और इक्षु विकार गुड़ जो हुआ, ठीक है। और जो नया अन्न हुआ, जो नया अन्न मतलब जैसे ये हुआ कि बासमती राइस आप बहुत यूज़ कर रहे हो। पुराना जो अन्न होता है वो ठीक होता है, जो नया होता है ना वो। और जो अन्न जैसे होता है ना, बासमती राइस है बहुत अच्छे आजकल हमें बस होता है ये भी बासमती राइस चाहिए और बहुत अच्छी क्वालिटी का राइस चाहिए। जो पुराना चावल होता है वो बहुत हेल्दी होता है, लेकिन अगर आप नया राइस यूज़ करते हो तो वो भी क्या करता है, आपको डायबिटीज़ करेगा, ठीक है। और फिर क्या है, जैसे कि ये दो चीज़ें हैं कि आस सुखम, आपने बहुत ही अच्छा फूड खा रहे हो। फिर क्या होता था, पहले बच्चे ना स्कूल भी पैदल जाते थे, मतलब लोग भी स्कूल भी पैदल जाते थे, ऑफिस भी पैदल जाते थे। और कल एक्सरसाइज ये हो गई है घर में। और जो फीमेल्स हैं उनको क्या है, हाउस होल्ड वर्क करने के लिए मेड लगी हुई है, नहीं तो वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर हैं, और मेड ऑलमोस्ट हर घर में होती है। आप चलते नहीं हैं, आपके पास कार है, हर घर में 2 4 व्हीलर तो होती है, 2 नहीं तो 1 तो है ही है। अगर 4 व्हीलर भी नहीं है तो स्कूटी तो आपके पास है ही है। पहले क्या होता था कि लोग पैदल चलते थे और वो कुछ नहीं तो साइकिल यूज़ करते थे, साइकिलिंग करते थे। अब क्या है कि भाई थोड़ा सा भी दूर जाना है, थोड़ी दो दुकान छोड़ के जाना है, तब भी हम अपनी स्कूटी
उठा लेते हैं, हम चलते नहीं हैं, हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते हैं, सीढ़ियों के लिए आजकल लिफ्ट यूज़ होती है, हम सीढ़ियाँ नहीं चलते, मतलब वो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज हो गई है। अब बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ है, आपको बस बैठना है, बैठना है, बैठना है, बैठना ही बैठना है हर जगह। स्कूल में बच्चे वैन से जा रहे हैं, पहले बच्चे स्कूल खेलते कूदते हुए जाते थे, पैदल जाते थे, कोई आया होती थी साथ में कैरी करके जाती थी। तो क्या है कि पैदल चलना ऑलमोस्ट पूरी खत्म है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सब पैदल चलना तो बिल्कुल ही बंद हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज बंद हो गए हैं, घर के काम के लिए मेड लगाए हुए हैं हमने, और हम चलते नहीं हैं बिल्कुल भी। बस हम क्या करते हैं कि लिफ्ट यूज़ किया, एस्केलेटर यूज़ किया, थोड़ी दूर गए तो गाड़ी यूज़ की, स्कूटी यूज़ किया, तो हमारी बॉडी से हमारी जो डेली रूटीन है ना, उससे क्या हुआ है कि हमारे जो व्यायाम है वो हट गया है। वो पूरी तरह से जो फिजिकल एक्सरसाइज रूटीन में हम जो करते थे डेली वर्क, वो ख़त्म हो गया, चलना पूरी तरह से बंद हो गया है आजकल की लाइफ में। बच्चों का भी बंद है, बच्चे देखिए आजकल कितने ओबीज हैं, पहले बच्चे इतने मोटे थोड़े ना होते थे, खेलते रहते थे। बच्चे क्या करते हैं आजकल, बच्चों का देखिए मोबाइल लेके पूरे टाइम गेम्स खेलते हैं, वो मोबाइल में रहते हैं। उनकी भाग दौड़ वाला जो खेल है, जो पहले के खो खो वगैरह जो कि गेम्स होते थे, फीमेल के, लड़के के, लड़कियों के जो भागने वाले गेम्स होते थे, खेल कूद वाले होते थे, पार्क में बच्चे जाते थे, खेलते थे, घर में नहीं बैठते थे, खेलते थे। आजकल सारे बच्चे क्या हैं, सेडेंटरी हैं, बस वो पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं और मोटे। ओबेसिटी आजकल बच्चों में भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर क्या होता है कि उनको भी डायबिटीज़ जो है बहुत जल्दी आ रही है, ये कारण होता है। फिर क्या होता है, जैसे कि आजकल क्या है ना, और एक ये तो हो ही गया कि आपका फिजिकल वर्क नहीं है, आप बहुत अच्छा खा रहे हो, और आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल तो बहुत ज़्यादा है। हमारा बच्चा है, डांस भी सीखना चाहिए, हमारा बच्चा जो है वो हर चीज़ में आगे होना चाहिए, बस एवरीवन वांट्स टू कम फर्स्ट, एवरीवन वांट्स टू कम फास्ट, सबको फर्स्ट आना है हर चीज़ में। दौड़ बहुत है, भी इसके पास एक गाड़ी है तो मेरे पास भी 2 होनी चाहिए, मेरे पास आज एक घर है तो 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, मतलब सबको ना बस स्ट्रेस जैसे मनी का, किसी भी चीज़ में आने का, मतलब हर चीज़ का स्ट्रेस है कि बच्चा डांस में भी होना चाहिए, बच्चा सिंगिंग में भी होना चाहिए, बच्चा कुकिंग में भी होना चाहिए, बच्चा पढ़ने में भी होना चाहिए, हर चीज़ में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे के ऊपर भी क्या है, लोड है, और पेरेंट्स के ऊपर भी लोड है कि इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता, इसके बच्चे को ये आता है। तो जो क्या है, ये जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया है। फिर क्या है कि आपकी जो रूटीन लाइफ है, आप रात में जागते बहुत ज़्यादा हैं, रात की ड्यूटीज़ कर रहे हैं, डबल ड्यूटीज़ कर रहे हैं, आप नाइट ड्यूटीज़ कर रहे हैं, सुबह आप फिर देर तक सोते हैं क्योंकि आपने रात में जागे हुए हैं, या फ़ोन चला रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। तो क्या है कि आप रात में जागे हैं और फिर सुबह सो रहे हैं, दिवा स्वप्न, दिन में सोना, दिन में 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। आजकल दिल्ली एनसीआर के तो स्पेशली पेशेंट जो होते हैं, उनकी यही एक वो होती है कि भाई आप कितने बजे सो के उठते हैं, 9 बजे 10 बजे। गाँव में तो फिर भी ये पैटर्न नहीं है अभी, क्योंकि वो रात में जल्दी सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, घर के काम करने हैं। तो गाँव के लोगों में अभी ये चीज़ नहीं है, लेकिन आप जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें आप देखिए तो 9 बजे से पहले नहीं उठेंगे, पेरेंट्स भी नहीं उठेंगे, बच्चे भी नहीं उठेंगे, 2 बजे ड्यूटी पे जाना है या ऐसे है। तो फिर वो क्या होता है कि रात भर वो जागे हैं, तो वो क्या होगा, वो सुबह तो सोएंगे। तो भैया कि आपको, तो ये जो चीज़ें हैं कि भाई आपका जो लाइफ स्टाइल है वो आपका बहुत डिस्टर्ब है, कि आप रात में जब सोने की टाइम है तब आप जाग रहे हो, और जब जागने का टाइम है सुबह आपको 6 बजे 5 बजे 6 बजे उठना है, तो वो आप उठते नहीं हो, आप 7 8 बजे से पहले तो उठते ही नहीं है। 8 बजे अर्ली मॉर्निंग कहते हैं कि भाई हाँ हम जल्दी उठ गए, हम 8 बजे उठ जाते हैं, मतलब इसे जल्दी उठना कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इन सब चीज़ों की वजह से क्या है कि जो डायबिटीज़ है वो बढ़ती जा रही है। बच्चों के लिए बोलते हैं कि भाई ये बच्चा रात भर पढ़ा था, अब तो ये सो रहा है, मम्मी भी कहेगी नहीं वो रात भर उसने पढ़ाई करी है और वो सुबह सो रहा है। पहले क्या होता था, ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे उठते थे, मम्मी पापा भी उठ जाते थे, पानी भर रहे हैं या कुछ करें, हमारी मम्मी भी उठ जाती थी सुबह। मेरा खुद का पैटर्न है कि वो सुबह 4 बजे उठ जाती थी, किसी तो स्वेटर बनाती थी, फिर हमें पढ़ाने के लिए उठा देते थे और अपना काम करते थे। तो अभी क्या है, मम्मी पापा भी सो रहे हैं, बच्चा रात भर पढ़ रहा है, फिर सुबह जब 5 या 4 या 5 बजे तब बच्चा सोने जा रहा है। तो फिर क्या है, ठीक है आपने पढ़ाई कर ली, भी रात में नहीं, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, रात में जगना है। लेकिन क्या हुआ कि आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन क्या आपने बीमारी को एक इन्विटेशन दे दिया कि नहीं अब तो आपको डायबिटीज़ होगा। आप देखिएगा ये होता है ना। तो एक ये चीज़ है कि आप रात में जाग रहे हो और सुबह सो रहे हो देर तक, या फिर आप दिन में सो रहे हो। तो दिवा स्वप्न जो है, दिन में सोना, ये जो है ये भी एक कारण होता है डायबिटीज़ का। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, जो तो मैंने आपको बताया। जो डायबिटीज़ का एक और बहुत बड़ा कारण है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क पायस, पिस्टन लेना, पिस्टन मतलब बहुत मालपुए वगैरह जो है वो खाना, मतलब बहुत भटूरे है, जैसे मालपुए तो आजकल नहीं खाते, पहले तो खाते थे, भटूरे है वो आप यूज़ कर रहे हो, मतलब बहुत। और अध्यशन करना, खाने के ऊपर फिर से खाना, पहला खाना पचा नहीं,
आपने दोबारा फिर से खाना खा लिया, ये करना। फिर ये जो है आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स, चलिए आप दूध तो नहीं पीते हैं, चलिए नहीं है, लेकिन आप पनीर तो खाते हैं ना, वो तो मिल्क प्रोडक्ट है ना। तो जो मिल्क प्रोडक्ट है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्ट का, तब भी आपको क्या होगा, डायबिटीज़ होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ दूध से हो रहा है, इन सब चीज़ों के साथ, मतलब जो आपकी सेडेंटरी लाइफ है, आपका जो आपकी डाइटरी है, जो मैंने आपको बताया मैदा की चीज़ें खाना, फास्ट फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक लेना, स्ट्रेस लेना, सेडेंटरी लाइफ को ज़्यादा लेना, लग्जरी लाइफ जो है उसको ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, तो फिर क्या होता है कि आपको डायबिटीज़ होता है। इसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया है, इसका सेकंड पार्ट है, उसमें ये है कि आप डायबिटीज़ को ठीक कैसे करते हैं, आप अपने डेली रूटीन से डायबिटीज़ को रिवर्स कैसे किया जा सकता है, आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो और आपको डायबिटीज़ ना हो, या आपके आने वाली जनरेशन जो है उसको डायबिटीज़ ना हो, आपके बच्चों को डायबिटीज़ ना हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में, इसकी जो पार्ट 2 है उसमें मैंने बताया है।